मेरा यही है कि वहाँ एक मजबूत सरकार की ज़रूरत है और वो होना चाहिए, चाहे वो ममता जी के एंड से हो, चाहे वो बाबा के एंड से हो। अगर जो एक डॉक्टर हो ने उसके डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है, एक तो आम औरत के साथ तो कुछ भी हो सकता है। मैंने भी नाइट शिफ्ट की है और काफ़ी साल की है, मगर जब से ये केस हुआ है मेरे फैमिली में ही ये चीज़ें मना हो गई हैं कि आप नाइट शिफ्ट नहीं करेंगे। अब नवरात्रि आने वाली है, लड़कियों को दुर्गा रूप फिर से धारण करना होगा। वहाँ पे भी कड़े रूल होने चाहिए और एक बाबा जैसा मुख्यमंत्री जो हो तो एकदम रिजल्ट बहुत अच्छे से आएगा। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और ग्लोबल भारत टीवी की तरफ से आज मैं यहां पे इंडियन ट्रेड एक्सपो सेंटर में आई हूं। आपने मुझे कोलकाता केस में कई जानकारियां देते हुए देखा होगा, लेकिन आज मैं यहां खड़ी हूं ग्राउंड पर लोगों की कोलकाता केस पर राय लेने के लिए, क्योंकि इंडिया में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरा जो पक्ष है वो ये कहता है कि डेवलपमेंट चाहे जितना भी हो जाए लेकिन महिलाएं आखिरकार सुरक्षित कहाँ पे है। कोलकाता का केस जिस तरह से तूल पकड़ा है और जिस तरह से इस केस में न्याय मिलने में देरी हो रही है, तमाम तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। आपसे मैंने कैमरे के सामने अब तक बात की है, लेकिन आज मैं यहाँ पे तमाम तरह की महिलाएं हैं, वो लोग हैं जो कोलकाता केस के बारे में सोचते हैं कि अगर वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार ना हो कि किसी और की सरकार होती तो शायद आज सीन कुछ और होता। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार कोलकाता केस पर लोगों की राय क्या है। सबसे पहले मैम आप अपना नाम। हाय, मेरा नाम अंकिता है। इस समय अंकिता, कोलकाता में जो कुछ हो रहा है वो आपको पता है, आपकी क्या राय है इस केस को लेकर? बस मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, जो भी वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, वो नहीं होना चाहिए। और बस मैं यही उम्मीद करूँगी कि महिलाएं सुरक्षित रहे, चाहे वो कहीं पे भी रहे, चाहे कोलकाता हो, यूपी हो, दिल्ली हो, व्हाटएवर जहाँ भी हो, बस हम सेफ़ रहें। और उसके सेफ्टी के लिए जैसे हमारी यूपी की सरकार है, तो मैं उम्मीद करूँगी कि जो भी है बस जो है ये जल्दी से सॉल्यूशन हो जाए इसका, और हमारी सेफ्टी प्रायोरिटी पे रहे। दैट्स इट। देखिए, महिलाओं की सेफ्टी हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम सब महिलाओं की सुरक्षा ही नहीं कर पाए तो हमें अपने हिंदुस्तान में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जैसे यूपी में सरकार है, बाबा की सरकार है, जैसे बाबा का पंजा यूपी में चलता है क्राइम के ऊपर, अगर वहाँ बाबा का पंजा चले तो शायद वहाँ क्राइम बंद हो जाए। मेरा यही है कि वहाँ एक मजबूत सरकार की ज़रूरत है और वो होना चाहिए, चाहे वो ममता जी के एंड से हो, चाहे वो बाबा के एंड से हो। तभी महिलाएं सुरक्षित होंगी, और महिलाएं सुरक्षित रहेंगी तो देश सही हाथों में रहेगा। मतलब योगी आदित्यनाथ जैसे हैं सीएम है, वैसे ही सीएम कोई कोलकाता में होता तो शायद न्याय अभी तक मिल गया होता। बिल्कुल मिल गया होता, या उनके घर टूट गए होते और वो अंदर होते। मैम, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। अगर जो औरत ही सुरक्षित नहीं है, जिसमें चाहे वो हमारी बहन है, माँ है, बेटी है, कोई भी है, तो फिर हम जो घर के एक विश्वास के साथ बाहर भेजते हैं हर जॉब के लिए, हर ये, तो हम नहीं निकल सकते। अगर जो एक डॉक्टर हो ने उसके डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है, एक तो आम औरत के साथ तो कुछ भी हो सकता है। तो और इसको बहुत अच्छे रूल बनाने, कड़े रूल बनाने की आवश्यकता है हमारे देश को, क्योंकि भारतीय औरतों के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट, बाहर भी हम कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि जितनी औरतों की इज्जत भारत में की जाती है शायद कहीं नहीं होती। तो ये बात को सच करने के लिए कड़े रूल अपनाने पड़ेंगे। थैंक यू। क्या लगता है न्याय कब तक मिल पाएगा इस केस में? मैम, जैसे कि अभी सर ने बोला कि अगर जो जैसे हमारे बाबा होते हैं वहाँ पे भी कड़े रूल होने चाहिए और एक बाबा जैसा मुख्यमंत्री जो हो तो एकदम रिजल्ट बहुत अच्छे से आएगा और न्याय मिलेगा। और जो दरिंदे हैं जो ये गलत काम करने से पहले सोचते नहीं हैं, उनको एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा। थैंक यू मैम। मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी ये गलत काम कर रहे हैं, जो भी ये कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। फीमेल्स की सुरक्षा रहनी चाहिए। तो जो भी हमारे योगी जी हैं तो जैसे हैं और वैसा ही जो वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हमारी फीमेल्स के लिए सुरक्षित जो भी उनको रहना चाहिए वो करें। बहुत अच्छा। एक जो है ममता बनर्जी ने, और जिस तरह से जितनी भी सुनवाई कोर्ट में हुई है, आप सब लोग, मुझे लगता है आप सब ने कभी ना कभी नाइट शिफ्ट ज़रूर की होगी, घर से लेट आए होगे। मैम, आपकी भी बेटी कहीं ना कहीं नाइट शिफ्ट करती होगी। इन तमाम तरह के मामलों में बात ये आई थी कि लड़कियों की नाइट शिफ्ट ही खत्म कर देनी चाहिए, तो ये मामला ही खत्म हो जाएगा। इस पे क्या कहना है? देखिए, बीइंग अ डॉक्टर मैंने भी नाइट शिफ्ट्स की हैं और मैं जॉब सर्च। आप डॉक्टर हैं तो ये आप अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर अर्शी हूँ। मैंने भी नाइट शिफ्ट की है और काफ़ी साल की है, मगर जब से ये केस हुआ है मेरे फैमिली में ही ये चीज़ें मना हो गई हैं कि आप नाइट शिफ्ट नहीं करेंगे। तो जब मुझे ही नहीं जाने दिया जा रहा है तो फिर देश का क्या होगा? बाकी डॉक्टर्स कैसे बाहर जाएंगे जब उनकी फैमिली ही परमिशन नहीं दे रही है?
क्योंकि अब मैं खुद भी डे टाइम पर ही जॉब कर रही हूँ, लेट नाइट नहीं जाती। और मैं तो आपने अपने घर में नहीं समझाया कि लेट नाइट से कुछ नहीं होता है, ये मानसिकता का फ़र्क होता है? लेट नाइट मींस कि अभी जो केस हुआ है तो उस वजह से फैमिली भी पॉजेसिव है कि कहीं आज वहाँ हुआ है कल यहाँ भी हो सकता है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जिस तरह से डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो दूसरों की ज़िंदगी खुद बचाते हैं, लेकिन कोलकाता में जिस डॉक्टर के साथ जो हुआ, जब उसके साथ एक हीनियस क्राइम हो रहा था, उस समय उसको बचाने के लिए वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, और जिसका असर आप खुद देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? डॉक्टर अर्शी। डॉक्टर अर्शी, और इन्होंने खुद बताया कि इतने पॉजिटिव हो गए हैं कि हमें खुद रात में जो है बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो अब आगे चल के और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके कोलकाता केस को लेकर के और ममता बनर्जी को लेकर के राय क्या है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कई लोगों ने नाम लिया कि शायद अगर बाबा वहाँ होते तो अब तक इंसाफ हो गया होता। मेरे साथ अनीता मैम मौजूद हैं और कोलकाता केस में इनसे पूछेंगे कि आखिरकार इनकी क्या राय है। मैम, कोलकाता में जिस तरीके का एक हीनियस क्राइम हुआ, क्या लगता है न्याय कब तक मिलेगा? मैं खुद अपने देश की सरकार से, राज्य सरकारों से, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों से पूछना चाहूँगी कि जो विमेन सेंट्रिक या महिला उत्पीड़न के मामले आते हैं, उनका न्याय के लिए जल्द से जल्द न्याय हो, उसका क्या किया है हमारी सरकारों ने। जुडिशरी से भी पूछना चाहूँगी, वकीलों से पूछना चाहूँगी कि उसमें इम्प्लीमेंटेशन, अभी जो नए कानून बने हैं BNS, BNSS और साक्ष्य अधिनियम, तो उससे क्या हो रहा है? कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट फाइल होती है, अभी भी राशन चल रहा है, पुलिस FIRs नहीं करती हैं किसी भी केस में जब तक उसमें हाईलाइटेड ना हो, जब तक वो बड़ा प्रोपोगेंडा ना बन जाए कि देश का मुद्दा लेके तो चलते हैं, मगर जो छोटे छोटे केसेस भी हैं वो FIR रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये मतलब जब से, मेरे हिसाब से जब से देश आज़ाद हुआ है तब से 75 सालों से ऐसे ही हमारी जो शासन प्रशासन ऐसे ही चल रहा है कि छोड़ देते हैं केसेस को, कोई FIR नहीं रजिस्टर करता, और वो फिर केसेस बढ़ बढ़ के आज इतनी हालत ख़राब हो गई कि हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे किसी भी विभाग के हो, चाहे डॉक्टर की बात नहीं है, लॉयर्स भी हैं, जजेस भी हैं, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, सबके जहाँ पे भी महिलाएं वर्क फोर्स है वहाँ पे उनको उत्पीड़न फेस करना पड़ता है, ये मैंने देखा है। तो मैं ये चाहूँगी कि सरकार इस पे जल्दी से जल्दी कठोर से कठोर कानून तो बना दिए गए हैं, मगर उस पर अमल कोई नहीं करता, ना इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज करती हैं इस पे अमल, ना लॉयर्स करते, ना जुडिशरी करती है। तो कौन जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के लिए, डिलेज के लिए? उत्तर प्रदेश में जिस तरह की योगी सरकार है, तो आप खुद महिला हैं, आप सुरक्षित महसूस करती है उत्तर प्रदेश? बिल्कुल, योगी जी जैसे हमें तो मुख्यमंत्री चाहिए हमारे पूरे देश में, और मैं प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि सेंट्रल दिल्ली, जैसे दिल्ली में भी थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस और चाहिए पुलिस वालों की। कोलकाता पे मैम इस समय जो कुछ भी चल रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? आपका नाम क्या है सबसे पहले? नाम मेरा नाम लीनू है, लीनू सिंह। और मैं ये कहूँगी कि कोलकाता में क्या कहीं पे भी अगर हो रहा है इंडिया में, तो ये बहुत ही शर्मनाक है और ये नहीं होना चाहिए, और ये तब तक होता रहेगा जब तक हम लोग इस पर कुछ भी नहीं करेंगे। सबको आगे आना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए, और जब तक पब्लिक के हवाले नहीं किया जाएगा, ऐसे जो भी दोषी है उनको पब्लिक के हवाले नहीं किया जाएगा, तब तक ये क्राइम नहीं रुकेगा। चाहे वो कलकत्ता का हो या निर्भया का हो, कोई भी कांड है तो ये थोड़े दिन तक लाइमलाइट में आएगा, थोड़े दिन तक मीडिया में आएगा, थोड़े दिन तक लोग प्रोटेस्ट करेंगे और फिर भूल जाएंगे। तो ये सब हमारे भारत में होता ही रहेगा, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक बार ये ट्रायल करना चाहिए कि पब्लिक के हवाले करें और पब्लिक इस पे जो भी करना है वो काम करे। न्याय क्या लगता है कब तक मिलेगा न्याय? देखिए, न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो जितना टाइम भी जेल में होगा या कुछ भी होगा, उस पर कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद फिर रेप केस होते रहेंगे, फिर इस तरह के काम होते रहेंगे। तो न्याय तो बच्चा तो चला गया, इतना माँ बाप सोच करके पढ़ाते हैं, मेरा बेटा भी डॉक्टर है, बच्चा मतलब इतने सोच करके माँ बाप अपने इतनी मेहनत से करते हैं, और जब इस तरह के काम होते हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है। तो न्याय मिले या नहीं मिले, जब तक वो बच्चा चला गया और जब तक पब्लिक के हवाले नहीं किया जाएगा, लोग नहीं देखेंगे, लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा इस चीज़ का, तब तक ये बंद नहीं होगा। आपका सर क्या नाम है? सर, मैं ललित पटेल। कोलकाता में जो कुछ भी चल रहा है इस समय, क्या कहेंगे आप महिला की सुरक्षा पर, और जिस तरह से तमाम लोगों की तमाम तरह की बातें, क्या लगता है न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा?
मैम न्याय कहाँ से मिल सकता है आप बताइए, न्याय कौन दिलाता है? राजनेता चला रहे हैं देश को, तो न्याय कैसे मिल जाएगा जब नेता खुद ही उसके खिलाफ हैं? जब इसके लिए ममता बनर्जी जी को खुद फील्ड में महिलाओं की सुरक्षा के लिए उतरना पड़ेगा। गंदगी साफ करने के लिए आपको कीचड़ में आना पड़ेगा मैम, तो उनको खुद उतरना पड़ेगा न्याय के लिए। वो पीछे हैं इसमें ममता बनर्जी, इसमें उसके लिए कहाँ से हो जाएगा मैम न्याय? क्या आप क्या चाहते हैं सरकार से? अगर अभी बंगाल में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जिसके बाद लड़कियों के साथ ये सब कुछ ना हो? मैसेज मैम सीधा मैसेज है, लड़कियां बिल्कुल अपने पर आ जाए। दुर्गा अब नवरात्रि आने वाली है, लड़कियों को दुर्गा रूप फिर से धारण करना होगा। बस दुर्गा रूप धारण कर लें। अभी नव दुर्गा का निर्माण होने वाला है, क्योंकि दुर्गा अष्टमी आने वाली है। लड़कियां फिर से नव दुर्गा का रूप धारण कर लें, अभी सब सही हो जाएगा, फिर से हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से इनका कहना है कि लड़कियों को ही नौ दुर्गा का रूप जो है वो धारण करना पड़ेगा और नवरात्रि आ रही है क्योंकि तभी इंसाफ हो पाएगा, बल्कि अब सरकार और कानून कब तक न्याय दिला पाती है ये देखने वाली बात होगी। आपका इस कोलकाता के केस पर क्या कहना है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।